नमस्कार, मैं हूँ ज्योति अरोड़ा। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक ऐसे धर्म के बारे में जो भारत से निकला है। वो है बौद्ध धर्म, जिसे बुद्धिज़्म भी कहा जाता है। बुद्धिज़्म भारत से निकला, श्रमण परंपरा से निकला हुआ एक धर्म है, जिसे इस समय पूरे विश्व में मान्यता है प्राप्त। लोग अपने जीवन में पॉजिटिविटी लाने के लिए और अपने जीवन में किसी भी तरह की नकारात्मकता को दूर करने के लिए बुद्धिज़्म को प्रैक्टिस करते हैं। जब हम बुद्धिज़्म की बात करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि आप बुद्धिज़्म धर्म को मान रहे हैं। जनरली हम लोग यही बोलते हैं कि आई एम प्रैक्टिसिंग बुद्धिज़्म, बिकॉज जो ये है बुद्धिज़्म, ये एक परंपरा है जो कि धर्म, ज्ञान और दर्शन की परंपरा कहते हैं इसको। और जो बुद्धिज़्म है, इसकी अगर मैं बारे में अगर और बात करूं तो इसके हम मूल पे अगर हम जाएं तो इसका भारत में जो स्थापना अगर हम देखें तो गौतम बुद्ध द्वारा की गई, जो कि पहले युवराज थे सिद्धार्थ के नाम से, और इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी जो इस समय नेपाल में है। उन्होंने, जब वो राजकुमार थे और उनका विवाह हुआ, और विवाह होने के बाद उनका एक बालक भी हुआ, और उसके बाद उन्होंने जब संसार में लोगों को, इस संसार में लोगों की सफरिंग्स को देखा, लोगों के दुखों को देखा, तो उनसे ये दुख जो है ना सहन नहीं हुआ। तो उनको लगा कि इसके पीछे का क्या ऐसा रीज़न है कि लोग क्यों सफ़र करते हैं। वो इस ज्ञान की प्राप्ति में निकल पड़े। उन्हें लगा कि मानवता के कल्याण हेतु उनको कुछ ना कुछ और ज्ञान की प्राप्ति की आवश्यकता है, और इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो निकल पड़े, इस महाज्ञान की प्राप्ति के लिए आगे बढ़े। और इस महाज्ञान की प्राप्ति के लिए वो गए बोध गया, और बोध गया में बोधि ट्री के नीचे बैठकर उन्होंने बुद्धिज़्म से रिलेटेड और भी ज्ञान अर्जित किया, और कहते हैं कि वहीं उनको निर्वाणा प्राप्त हुआ था, वहीं उनको परम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जिसे बोलते हैं ना कि यहाँ से हम सबको इसी जन्म में, अपने इसी जन्म में हम सबको एनलाइटनमेंट की प्राप्ति होनी चाहिए। तो वो एनलाइटनमेंट बुद्धा को उस बोधि ट्री के नीचे मिला था, जो कि बोध गया में है, जो कि बिहार में स्थित है। वहाँ से वो जब परम ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद वो गए सारनाथ। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। लोगों ने उनके उपदेशों को सुना और उन्हें अपने जीवन में अपनाने की कोशिश की, क्योंकि उनको लगा कि शायद उनको जीवन से जुड़े हुए उन रहस्यों के बारे में, उन जीवन से जुड़े हुए उन नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो जीवन में जुड़े हुए हैं और दुख जो जुड़े हुए हैं, उनके बारे में ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और वो ज्ञान लोगों ने अपने जीवन में भी उतारना चाहा। वो जो था ना, वहीं से शुरुआत हुई लोगों की उनको फॉलो करने की। वहाँ से वो बुद्धिज़्म फैलता गया और बहुत बड़े बड़े राजा महाराजाओं तक वो पहुंचा। फिर कहते हैं कि उसके बाद उन्होंने जो प्राण त्यागे थे, तो वो उन्होंने कुशीनगर में जाकर त्यागे थे, क्योंकि वो भारत में ही स्थित है, जहाँ पर उन्होंने समाधि ली थी, जो बुद्धा की समाधि वहाँ पर ली गई थी। और ये जो है बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि वहाँ ये जो बड़ी बड़ी जगहें हैं, सारनाथ हो गया, कुशीनगर हो गया, ये सब हमारे भारतवर्ष में स्थित हैं। और क्योंकि बुद्धिज़्म भारत से ही ओरिजिनेटेड है, और हम लोग उस लैंड से आते हैं, हम उस भूमि से आते हैं जो आध्यात्मिकता का, जो बोलते हैं, गढ़ है। भारत आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा मंदिर है, और वहीं से इसकी शुरुआत हुई। तो अब चलिए थोड़ा सा और इसके बारे में हम बताती हूँ मैं आपको। अगर हम बढ़ाने शुरू करें तो भारत महाद्वीप में 2-3 शताब्दियों तक ये फैलता गया। बुद्धा के समाधि लेने के पश्चात 2-3 शताब्दियों तक फैलता गया। उसके बाद धीरे धीरे ये एशिया में और यूरोप में और विश्व में सब जगहों पर फैल गया। आज अगर हम बात करें तो 54 करोड़ अनुयायी है बौद्ध धर्म के पूरे विश्व में, जो कि 7% टोटल पॉपुलेशन है लोगों की पूरे विश्व की, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं। जो मतलब जो भी रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड के लोग हैं, उनमें से 7% लोग आज बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं।
तो हमारे भारत में बहुत सम्मान दिया जाता है बौद्ध धर्म को। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर बहुत बड़े बड़े विशाल मंदिर हैं, और यहाँ पर जो दलाई लामा है, जो जिसे कहते हैं कि बौद्ध धर्म के सबसे बड़े गुरु, वो भी यहाँ पर धर्मशाला में उनका स्थान है जहाँ पर वो रहते हैं। और वहाँ पर बहुत सारे आपको मिल जाएंगे टेम्पल्स जहाँ पर इनके बोधिसत्वास के टेम्पल हैं। तो चलिए और डिटेल में मैं आपको इस बारे में भी बताती हूँ। थोड़ा सा और डीपली अगर जाए तो बुद्धिज़्म में दो तरह की बुद्धिज़्म प्रैक्टिसेस होती हैं। एक होती है सूत्रा प्रैक्टिस और एक होती है तंत्रा प्रैक्टिस। तो सूत्रा प्रैक्टिस क्या होती है कि स्वयं के मोक्ष की प्राप्ति के लिए वो प्रैक्टिस की जाती है। जनरली वो जो भी प्रैक्टिस होती है वो हम स्वयं के लिए करते हैं, यानी कि मुझे अपने कल्याण के लिए बुद्धिज़्म की प्रैक्टिस करनी है। जनरली लोग जो करते हैं, जो शहरीकरण होने के बाद लोग ग्रुप में बैठकर चैंटिंग कर रहे हैं कि हाँ अपनी पॉजिटिविटी के लिए, वो सब जो प्रैक्टिस होती है वो सूत्रा प्रैक्टिस होती है। वो खुद के स्वयं के बेहतरी के लिए की जाती है, वो जो आजकल काफ़ी प्रचलित हो रही है। लेकिन एक प्रैक्टिस होती है जिसे हम बोलते हैं तंत्रा प्रैक्टिस। तंत्रा प्रैक्टिस जो होती है वो होती है बहुत ही ज़्यादा जिसे बोलते हैं डिटेल्ड वन। और ये जो डिटेल्ड वन प्रैक्टिस है, इसमें बहुत ही डीपली हम लोग देखते हैं कि जो बुद्धिस्ट प्रैक्टिशनर्स हैं वो बहुत डीपली जाकर अपने जो डेटीज़ हैं या जो भी बोधिसत्वास हैं उनका ध्यान लगाते हैं। और ये प्रैक्टिस जो है डेडिकेट की जाती है विश्व कल्याण के लिए। ये अपने लिए नहीं की जाती, ये विश्व कल्याण के लिए की जाती है और ये सिद्धि के लिए की जाती है, जो तंत्र प्रैक्टिस है। और इसका जो मूल है वो तिब्बतन बुद्धिज़्म में आपको मिलेगा। देखिए, अगर मैं बात करूँ तो भारत से जो ओरिजिनल तिब्बतन भारत से जो बुद्धिज़्म जो है यहाँ से जो है तिब्बत में गया था। तिब्बत में इसका आपको जो है एकदम प्योर फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म मिलेगा। और वो जो तिब्बतन बुद्धिज़्म है वहाँ से आपको जो रूट्स मिलेंगी वो जिसे कहीं से भी विकसित नहीं हुई है, बिल्कुल एकदम जिसे बोलते हैं कहीं पर भी उसका कहीं पर भी कोई कंटैमिनेशन नहीं है, वो एकदम प्योर फॉर्म ऑफ बुद्धिस्ट प्रैक्टिस है। उसे वज्रयाना भी बोलते हैं, महायाना भी बोलते हैं। महायाना प्रैक्टिस जो होती है उसमें हम बोलते हैं कि जो भी डेडिकेशन है, जो भी हम लोग प्रेयर्स करते हैं वो हम विश्व कल्याण के लिए, कंपैशन के लिए डेडिकेट करते हैं और बोधिसत्वास को डेडिकेट की जाती है। बोधिसत्वास यानी कि बड़े बड़े जैसे तारा देवी हो गए, गुरु रिम्पोछे हो गए, या फिर शेनरेजिक जिसे बोलते हैं कि बुद्धा ऑफ कंपैशन हो गए। इस तरह से जितने भी डेटीज हैं इनमें महाकाल की भी पूजा की जाती है, इसमें गणेशा की भी पूजा की जाती है, इसमें शिवा की भी पूजा की जाती है, अवलोकितेश्वर की जैसे मैंने आपको बताया। तो ये सब बोधिसत्वास की पूजा की जाती है, जिसमें गौतम बुद्ध की भी पूजा की जाती है। लेकिन इन सब पूजाओं को डेडिकेट किया जाता है दूसरों के लिए, सभी सेंटिएंट बीइंग्स के लिए, सभी जीव जंतुओं के लिए, विश्व कल्याण हेतु। तो ये है महायाना प्रैक्टिस जो कि तंत्रा बुद्धिज्म के अंदर आती है। और इसी के अंदर वज्रयाना भी आते हैं। महायाना से ही जन्म होता है वज्रयाना का, जो कि जिसमें हम सिद्धि प्राप्ति के लिए महायाना प्रैक्टिस को करते हैं। तो ये जो है काफ़ी डिटेल्ड है, लेकिन अगर हम सूक्ष्म में बोले तो यही बोला जाएगा कि महायाना प्रैक्टिस में हम विश्व कल्याण के लिए, कंपैशन के लिए डेडिकेट करते हैं बोधिसत्वास को। तो ये है इसके बारे में एक छोटा सा ज्ञान जो मैंने आपको दिया। ये तो एक सागर है जिसमें मैं एक छोटा सा आपको एक बूंद ही दे पाई हूँ। इसमें बड़े बड़े गुरु हैं जिनसे आप जाके ज्ञान ले सकते हैं। मैं कुछ भी नहीं हूँ जो मैं आपको ज्ञान दूँ, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि आपको अवगत कराऊँ इस प्रैक्टिस से, बुद्धिस्ट प्रैक्टिस से। और शायद आपको भी इससे कुछ पॉजिटिविटी आए, और क्योंकि मैंने अपने जीवन में इसको प्रैक्टिस करके काफ़ी पॉजिटिविटी अपने अंदर पाई है और मैं विश्व में इसे स्प्रेड करना चाहती हूँ। तो आप सबके लिए ओम मणि पद्मे हो।